अस्सलाम वालेकुम। जायका डिलाइट में आज मैं लेकर आई हूँ चने दाल की बर्फ़ी। इसे चने दाल का हलवा भी बोल सकते हैं और ये काफ़ी टेस्टी होता है। बिल्कुल मिठाई को टक्कर देने वाला ये हलवा है। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि हम जो हलवा बनाते हैं वो पीसेस में नहीं बनती हैं, यानी कि उसका कतली नहीं बन पाता है। तो मैं आज जो रेसिपी शेयर करूंगी उसमें मैं बताऊंगी कि इसका कतली कैसे बनाना है और इसके क्या खासियत है जिसकी वजह से ये कतली में बनता है। कुछ टिप्स मैं शेयर करूंगी जिससे कि आप भी बिल्कुल इसी तरह का हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कटोरा भरकर चने की दाल को ले लिया है। उसे 1 घंटे पहले भिगो लिया था और उसके पानी को ड्रेन आउट कर दिया है। 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले चने की दाल को भिगोना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब इसे हम गलाते हैं तो इसमें काफ़ी वक्त लग जाता है। अगर ये दाल भिगोए हुए रहेंगे तो बहुत जल्दी गल कर तैयार हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 घंटे पहले दाल को भिगो के रखा था, उसके पानी को ड्रेन आउट कर लिया है। अब इसमें मैंने दाल जितना लिया है उसके बराबर दूध लिया है। दूध को यहाँ पर इस क्वांटिटी में डालना है जिससे कि दाल पूरी तरह से डूब जाए। इसे मैंने देगची में ही चढ़ाया है। अब दूध जब गर्म होने लगता है तो इसमें उफान आने लगता है और दाल बाहर गिरने लगता है। तो इसके लिए हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसके ढक्कन को थोड़ा सा हटाकर ही लगाएंगे, जिससे कि इसका भेपर जो तैयार होता है वो बाहर निकलता रहे और दूध गिरने की नौबत ना आए। यहाँ पर दूध के साथ चने को मैंने गलाया है और दूध की क्वांटिटी देख सकते हैं कि काफ़ी कम हो गया है। इसी तरह से हम जितना भी बचा हुआ दूध है उसे इसी दाल के अंदर सुखा लेंगे। दूध पूरी तरह से सूख चुका है और इस प्रोसेस को करते करते तकरीबन 20 से 25 मिनट अच्छा खासा लग जाता है। दाल यहाँ पर हमें 80% गला हुआ होना चाहिए। इस अंदाज में दाल को गलाना है जिससे कि ना वो मैश हो और ना ही ये बिल्कुल कच्चे ही हों। तो मैंने यहाँ पर दाल को गला लिया है और आप देख सकते हैं कि हाथों से ये मैश हो रहा है। इसे ठंडा कर लेना है और फिर इसे बारीक पीस लेना है। बिना पानी ऐड करके इस दाल को पीसना है। आप देख सकते हैं भुरभुरा सा दाल पीसकर तैयार है। दाल को पकाने से पहले या फिर दाल का हलवा तैयार करने से पहले हम यहाँ पे कुछ प्रोसेस है जो कर लेंगे। एक ट्रे पे मैंने घी से ग्रीसिंग कर लिया है। इस ग्रीसिंग करने का मकसद है कि जब हम हलवा तैयार कर लें तो उसे जल्दी से झटपट इसमें डाल सकें और हलवा जलने की नौबत ना आए। तो इस प्रोसेस को करना पहले ही ज़रूरी होता है। हलवा पकने के बाद उसे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पैन में हलवा चिपकने लगता है। ग्रीसिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स को डाल लिया है। तो अब बारी है हलवा तैयार करने की। एक अलग पैन में मैंने हलवा के लिए दाल को डाल लिया है और इस वक्त हम आंच को बिल्कुल धीमी रखेंगे क्योंकि धीमी आंच पर ही हमें इस हलवे को तैयार करना है। 2 कटोरा मैंने दाल लिया था तो उसी क्वांटिटी के मुताबिक हम 2 कटोरा चीनी भी लेंगे। चीनी की क्वांटिटी को अपने मुताबिक हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर दूध डाला है जो कि 1 कप है। इसे एक अच्छा खासा मिक्स तैयार होगा और जब चीनी मेल्ट होगा तो वो थोड़ा सा सेमी लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर धीमी आंच ही रखना है और धीमी आंच में ही हम देखेंगे कि शक्कर गल कर बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आने लगा है। अब धीमी आंच में हमें इसे धीरे धीरे करके भूनते जाना है। भूनते भूनते हलवा जो है पैन के बेस में लगने लगता है, इसीलिए इसे बीच बीच में चलाना बहुत ज़रूरी होता है। जब आपको लगे कि हलवा चलाने के बाद भी सट रहा है पैन में तो इस वक्त हम इसमें घी ऐड करेंगे। घी हम अपने मुताबिक ऐड करेंगे। जितना अच्छा खासा घी हम इसमें देंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर के घी ऐड किया है। घी भी मेल्ट होगा और जैसे जैसे घी मेल्ट होगा जो पैन में चिपका हुआ हलवा है वो निकलने लगेगा। ठीक इसी प्रोसेस से हमें पूरा का पूरा हलवा तैयार करना है। जब आपको लगे कि पैन में हलवा चिपक रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दें। इससे हलवे का टेस्ट भी बेहतर होता जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि हमें लगातार इसे चलाते रहना है। यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स के क्रश दाने थे, मैंने उसे इसमें डाल दिया है क्योंकि खाते वक्त जब ये हलवा का जो ड्राई फ्रूट है मुंह में आएगा तो काफ़ी अच्छा टेस्ट लगेगा।
अब इसे भूनते भूनते हम देख सकते हैं कि ये हलवा अब सूखने पर आया है। इस वक्त भी हम आँच को धीमी ही रखेंगे, क्योंकि जब आँच तेज़ रहेगा तो हलवा चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और मैनेज करने में दिक्कत आएगी। आप देख सकते हैं कि हलवा चलाते चलाते बिल्कुल सूखने लगा है। यहाँ पर जो हमने दूध डाला था, घी डाला था, सब कुछ इस हलवे के अंदर समा चुका है और हलवा बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आ रहा है। भूनते भूनते यहाँ पर हलवा के अंदर जाल बनने लगता है और ठीक यही ट्रिक है, जो जाल बनने लगता है तो इस जाल से हमें पता चलता है कि अब ये हलवा हम जमा सकते हैं या इसकी कतली बन सकती है। लास्ट में इस नौबत तक ये हलवा आ जाता है कि जब हम इसे चलाते हैं तो वो चम्मच में एक साथ उठता है, यानी कि इसकी एक गोल सी लोई तैयार हो जाती है। ठीक यही फार्मूला है जिसकी वजह से हलवा बिल्कुल हम टुकड़ियों में बना सकते हैं या इसकी कतली बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हलवा अब बिल्कुल जमने लगा है और यही स्टेज है जब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे एक ट्रे में डाल लेंगे। ट्रे में हलवा डालने के बाद स्पैटुला से हम इसे एक बराबर सा कर लेंगे। हमें जो भी शेप देना है या फिर इस हलवे की मोटाई या लंबाई के हिसाब से हम इसे बर्तन में डालेंगे या इसे फ्लैट कर लेंगे। उसके ऊपर से मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट फिर से ऐड किया है, जो खाने में और देखने में भी अच्छा लगता है। हलवा अभी हल्का गर्म है और इस स्टेज पर हम इसे बराबर कर लेंगे और इसी स्टेज पर हम इसकी शेप तैयार करेंगे। मैंने यहाँ हलवे को अच्छे से एक शेप दे दिया है। ये शेप देना बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है। इसे चाहे तो आप डायगोनल शेप में या स्क्वायर में या रेक्टेंगुलर काट सकते हैं, बस देखने में अच्छा लगना चाहिए। मैंने यहाँ पर स्क्वायर शेप दिया है और आप देख सकते हैं कि अभी हलवा बिल्कुल नरम है। इसे शेप डालने के बाद इसके शेप से हम इसे निकालेंगे नहीं। इसे कम से कम 2 घंटे तक रूम टेम्परेचर पर या फिर हल्का ठंडा होने पर इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे। इससे इसके अंदर का घी भी जम जाएगा और ये प्रॉपर अपना शेप भी ले चुका होगा। ऐसा करने से हम इसकी कतली बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं और कतली बनाते वक्त ये हलवा टूटेगा भी नहीं। तो आप देख सकते हैं 2 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाला है और ये हलवे की कतली कितनी आसानी से बाहर आ जा रही है। बिल्कुल कोई ब्रेकेज नहीं है और जैसा शेप मैंने दिया था प्रॉपर वही शेप में निकला है। तो आपने देखा कि कितने आसानी से हम चने दाल का हलवा या चने दाल की बर्फ़ी तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने सारे कतली को बाहर निकाल लिया है और इसे एक अलग से डब्बे में रख सकते हैं। इस हलवे को आप चाहें तो महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये घी में इतनी अच्छी तरह से भुना चुका है कि ये काफ़ी दिनों तक रह सकता है। दोस्तों, मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरी ये रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले जायके के साथ। अल्लाह हाफिज़।